आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी की कहानी। तो वीडियो को शुरू कर दें। भारत बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। सम्राट एक क्रूर व्यक्ति था जिसने अपने बड़े भाई को मार डाला ताकि वह शासन कर सके। वह अपने बच्चों के प्रति निर्दयी था और उसने अपने पिता को भूखा रखकर मार डाला। उसने सत्ता के लिए सब कुछ किया। वह अपने लोगों के बीच बहुत ही भयभीत शासक था और दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति उसके मन में कोई प्यार नहीं था। यहाँ तक कि ज़्यादातर मुसलमान भी उसे पसंद नहीं करते थे। उसने अपने सलाहकारों से पूछा, मुझे अपनी साथी मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उन्हें सलाह दी गई, महाराज, सभी मुसलमानों का विश्वास जीतने का एक ही तरीका है, वह है हिंदुओं को मुसलमान बनाना। हिंदू धर्म को जड़ से मिटा दो। हिंदू पुजारियों का केंद्र कश्मीर की धरती पर है। पहले उन्हें मुसलमान बनाओ। एक बार वे मुसलमान बन गए तो बाकी सब भी उनके पीछे आ जाएंगे। औरंगजेब ने अपने धार्मिक स्वभाव को दर्शाने के लिए अपने पवित्र शहर में प्रसाद चढ़ाने का आदेश जारी किया। उसने सभी संगीत वाद्य यंत्रों को नष्ट करने का आदेश दिया। संगीत फिर कभी ना सुना जाए। उन्होंने सभी गैर मुसलमानों के लिए कर लागू किया। सभी नास्तिक काफिरों से पवित्र कर वसूल करो। उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाने का भी आदेश दिया। यदि कोई पुरुष हमारे धर्म में धर्मांतरित होता है तो उसे पैसा दें। यदि कोई महिला धर्मांतरित होती है तो उसे आधा पैसा दें। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने वाले किसी भी व्यक्ति को पद, भूमि और धन देने की पेशकश की। मैं इतिहास में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। भगवान का एक महान सेवक शेर अफगान खान, आप कश्मीर में मेरे गवर्नर हैं। महान कार्यालय आपके ऊपर है। शेर अफगान खान बेहद क्रूर और निर्दयी था। उसके पास हिंदुओं के पास दो विकल्प थे, या तो वे अपना धर्म बदल ले या फिर मर जाए। बहुत से हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया और उन्हें मार दिया गया। पूरे भारत में वह एक काले बादल की तरह फैल गया। एक पंडित ने अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना की, पवित्र देवी देवताओं, मुझे आपके विरुद्ध जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, अन्यथा मुझे मार दिया जाएगा। मैं आपके प्रति अपने विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे बचाइए। हम सभी को इस उत्पीड़न से बचाइए। उसे एक दर्शन हुआ। एक स्वर्ग आवाज़ उससे बोली। उसने कहा, देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। गुरु नानक इस अंधकार युग में आध्यात्मिक राजा है। 9वें गुरु अब अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उन्होंने पास जाओ, वे तुम्हारे धर्म और तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेंगे। इसीलिए वह और अन्य सभी पंडित जी गुरु तेग बहादुर जी से मिलने के लिए आनंदपुर गए। गुरु जी ने उन्हें गुरु के घर में प्यार से स्वागत किया। वे दुखी लग रहे थे। उन्होंने उन्हें वहाँ हो रही भयानक घटनाओं के बारे में बताया। मंदिर को नष्ट किया जा रहा है, यहाँ तक कि गुरुद्वारों को भी नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने उन लोगों से पवित्र हिंदू धागों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया जिन्होंने मार दिया गया है या धार्मिक कर दिया गया। कौन जानता है कि हमसे कितने लोग मारे गए हैं? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए हमें यह सब सहना पड़ा। अगर हम धर्मांतरित नहीं हुए तो हम भी मार दिए जाएंगे, लेकिन हम अपना विश्वास कैसे तोड़ सकते हैं? हम मदद के लिए आपके पास आए हैं। हमें इस त्रसदी से बचाएं, इस निराशा से। गुरुजी को लगा कि ये दयालु लोग कितने दुखी हैं। उन्हें लगा कि वे कितनी मुश्किल स्थिति में हैं। तभी गुरु का एक बेटा अंदर आया।
हा 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 हा। गुरु गोविंद राय लगभग 8 साल के थे। उन्होंने यह सब दुख देखा। उन्होंने अपने पिता को गले लगाया और पूछा, पिताजी, ये दयालु लोग इतने दुखी क्यों हैं? गुरुजी ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे बेटे, बादशाह उन्हें मौत की धमकी देकर अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। उनके दुख का कोई अंत नहीं है। गुरु गोविंद राय ने पूछा, इसका समाधान क्या है? और उनके पिता ने उत्तर दिया, ये शासक जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनके दिल जम गए हैं। उन्हें नरम करने की ज़रूरत है। उनके दिलों को गर्म करने की ज़रूरत है। जो ज़रूरी है वह है एक पवित्र आत्मा का बलिदान, बोले गुरु गोविंद राय ने अपने गुरु पिता से कहा। प्रिय पिताजी, इस घोर कलयुग में आपसे बढ़कर पवित्र कौन है? जाकर अपनी बलि चढ़ाओ, इनका उद्धार करो। गुरु तेग बहादुर जानते थे कि क्या उन्होंने की ज़रूरत है और उन्होंने इस ईश्वर की इच्छा मानकर स्वागत किया। गुरुजी ने सम्राट को एक संदेश भेजा, कृपया राम अहम सम्राट औरंगजेब 9वें गुरु तेग बहादुर अब महान बाबा नानक की गद्दी पर बैठे हैं। वह अब हमारे नेता हैं और उनके पास आपके लिए एक संदेश है। यदि आप गुरु को अपने धर्म में शामिल होने के लिए मना कर सकते हैं तो उनके सभी सिख धर्मांतरण कर देंगे। हम सभी हिंदू भी धर्मांतरण करेंगे। औरंगजेब यह सुनकर खुश हुआ। सभी सिख और हिंदू धर्मांतरण करने जा रहे हैं। ये एक सपने के सच होने जैसा है। हे हा हा, अहम भगवान महान हैं। गुरुजी को दिल्ली बुलाया गया और उनके सम्मान में वे गए। दिल्ली के रास्ते में गुरु तेग बहादुर जी ने सभी लोगों के साथ नाम साझा किया। गुरु के शब्दों का स्वागत वैसे ही किया गया जैसे रेगिस्तान में पानी का स्वागत किया जाता है। अपनी जान दे दो लेकिन अपना ईमान मत छोड़ो। जब गुरु आखिरकार दिल्ली पहुँचे तो बादशाह ने उन्हें अपना धर्म छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। मुसलमान बन जाओ और तुम मेरे दरबार में एक प्रसिद्ध और महान पुजारी बनोगे। तुम अमीर बनोगे और तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुम्हारा दिल चाहता है। लेकिन गुरुजी ने जवाब दिया, मेरा दिल चाहता है कि मैं वैसे ही रहूं जैसा भगवान चाहता है। बादशाह को गुरु का संदेश समझ में नहीं आया, लेकिन मैं भगवान की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। सर्वोत्तम भगवान मेरे पास एक दर्शन में आए थे, इसीलिए अब मुझे पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है। गुरुजी उसे सच बताया, मुझे नहीं पता कि तुम किस भगवान की बात कर रहे हो, लेकिन अगर एक भगवान को केवल एक ही धर्म चाहिए था तो फिर एक से अधिक धर्म क्यों हैं? सब कुछ सृष्टिकर्ता की इच्छा है जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए। ना तुम, ना मैं और ना ही कोई और इसे बदल सकता है। ईश्वर ने चाहा है कि हिंदू मुस्लिम और सिख होंगे। औरंगजेब को हिंदू धर्म पसंद नहीं था, लेकिन हिंदू मूर्तियों की पूजा करते हैं। ये ईश्वर का घोर अपमान है और इसे अवश्य ही रोका जाना चाहिए। गुरुजी के तरीके को साझा किया। मैं भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, लेकिन हर कोई ईश्वर की संतान है। हर किसी को अपनी इच्छा अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। औरंगजेब गुरुजी को बदलने में विफल रहा, इसीलिए उसने कुछ और करने की कोशिश की। ठीक है सिखों के नेता, अगर आप भगवान के ऐसे आदमी हैं तो आपको इसे साबित करने के लिए चमत्कार करना चाहिए। एक ईश्वर का आदमी हमेशा चमत्कार कर सकता है। गुरुजी ने मना कर दिया, मैं कोई चमत्कार नहीं करूँगा। निर्माता जो करता है उसे पूर्ववत करना स्वर्ग का अपमान है। मेरे दिल में कोई लालच नहीं है। मुझे आपका पद या धन नहीं चाहिए। मैं अपना धर्म नहीं बदलूँगा। आप मेरे साथ जो चाहे करें। बादशाह गुरु से प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसके स्वभाव को बदलने के लिए यह काफ़ी नहीं था। उसके सलाहकार ने फिर से उसके कान में जहर घोला। मेरे राजा, गुरु तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम अब उस पद दया करोगे तो लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। तुम्हें उसे एक उदाहरण के रूप में पेश करना चाहिए। उसने ना तो इल्ज़ाम अपनाया है और ना ही
और ना ही कोई चमत्कार किया है जैसा तुमने उसे बताया था। अगर तुम उसे जीवित रहने दोगे तो उसका जीवन तुम्हारा अपमान होगा। औरंगजेब क्रोधित हो गया कि गुरु धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे या कोई चमत्कार नहीं करेंगे। वह विधि से ले जाओ और तब तक प्रताड़ित करो जब तक यह संपूर्ण ना कर दे। गुरु को प्रणित किया गया लेकिन वह जरा भी नहीं हिले। वास्तव में वे खुश दिखे। प्रभु, आपकी इच्छा मुझे प्यारी है। गुरु के सिखों में से एक को गुरु की आंखों के सामने धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन गुरु जी को कुछ भी नहीं बदल सका। गुरु को बस भगवान का हाथ काम करते हुए दिखाई देता है। उनका जीवन लगभग समाप्त हो चुका था। उन्हें यातनाएं दी जा रही थी और जंजीरों में जकड़ा गया था, और तब भी उन्होंने दिव्य कविता लिखी। हर पल जो सृष्टिकर्ता की श्रुति में नहीं बिताया जाता है, समय की बर्बादी है। नानक कहते हैं, मेरी आत्मा एक को प्यार करो जैसे मछली पानी से प्यार करती है। गुरु के घर एक सेवक को गुरु का संदेश लेकर भेजा गया। मेरे परिवार, मेरे बेटे सिखों से कहो कि वह मेरे जीवन की चिंता ना करें। यह शासक अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों से महान बने हैं। वह अब अपने गलत कार्यों से अपनी विरासत को नष्ट कर रहे हैं। अगर वह मेरी जान बख्श दें तो उनका साम्राज्य लंबे समय तक चलेगा। सेवक गुरु के घर लौटा और उन्हें बताया कि गुरु ने क्या कहा। उसने उन्हें गुरु की कविता भी दिखाई। युवा गोविंद राय ने अपने पिता की लिखी एक पंक्ति पढ़ी। मेरी ताकत चली गई है, मैं बाधा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नानक कहते हैं, अब मेरी मदद करो। एक निर्माता, आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। गोविंद राय मुस्कुराए और इस पंक्ति का अपना संस्मरण तैयार किया। मेरी ताकत आ गई, मेरे बंधन टूट गए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नानक कहते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। निर्माता, आप ही मुझे बचा सकते हैं। दूत वापस लौटा और गुरु गोविंद राय की कविता सुनाई। जब स्वर्ग गुरु पद को पिता से पुत्र को हस्तांतरित कर रहा था, तब भी बादशाह ने अपनी चालें चली। गुरु से कहो, अगर वह धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसे बहुत ऊंचा पद दिया जाएगा, वह खुश रहेगा। अगर वह नहीं करता है तो वह मर जाएगा। ये अंतिम है। लेकिन गुरुजी साहसी थे। मैं हार नहीं मानूंगा। मौत की धमकी मुझे बिल्कुल नहीं डराती। मैं खुशी से मरने के लिए तैयार हूँ। औरंगजेब ने मृत्यु दंड जारी किया। बस उसे मार दो, उसका सिर काट दो। गुरुजी ने हमें साहस का अर्थ समझाया। मैं अपना सिर दे दूंगा, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी ने पास के एक कुएं में स्नान किया। वह एक सुंदर पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए और उन्होंने जप जी गया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्भय अकाल मूरत अंजूनी सैभं गुरु प्रसाद। जब आद सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। फिर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और तलवारबाज ने उनका सिर उनके कंधों से अलग कर दिया। गुरु का जीवन समाप्त हो गया, जबकि एक बड़ी भीड़ दुखी होकर यह दृश्य देख रही थी। लोग रोए, लेकिन स्वर्ग ने जयकार की। जैसे बारिश की एक बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही उनकी आत्मा स्वर्ग में विलीन हो गई। गुरु तेग बहादुर जी ने सभी की स्वतंत्रता के लिए मजबूती से खड़े होने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने कई लोगों की जान बचाई और अनगिनत आत्माओं को प्रेरित किया। आज वह हम सभी को स्वतंत्रता के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों के लिए कई और कठिन समय आने वाले थे, जो सम्राट को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह साम्राज्य अधिक समय तक नहीं चलेगा। 10वें गुरु अब बाबा नानक की गद्दी पर बैठे हैं। एक सिख 1 लाख से अधिक
विरोधियों का सामना करेगा। उस दिन गोविंद का नाम ले। नानक के नाम पर सभी लोग उच्च आत्माओं में हो सकते हैं। सभी प्राणियों को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। गुरु सभी लोगों को सर्वोच्च तक पहुंचाने में मदद करने के लिए आए थे। अब मीठे सिखों के लिए समय आ गया था तलवार उठाने का। गुरु गोविंद राय ने कहा, अब मैं कबूतरों को बाज में बदल दूंगा। गुरु तेग बहादुर जी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आगे कहानी अगर आपको कोई चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना।